हमें इन कथाओं के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करना सीखना चाहिए। जो धर्म पर चलेगा, धर्म उसके लिए कार्य करेगा, वो किसी भी दोष से पीड़ित नहीं हो सकता। हम अधर्म का आचरण करते हैं, अच्छा ठीक है हो जाएगा, सुनो वहां मंदिर पे जाना है, वो हमने दुआ मांगी थी, हमने प्रार्थना की थी, हमने धागे, अच्छा ठीक है अभी टाइम नहीं है, हो जाएगा। अरे आज एकादशी है, समझा करो मैं चावल ना बनाऊं, हमें तो चावल ही खाना है। वो तुम्हें धर्म बता रही है और तुम अधर्मी बनना चाहते हो। अब मेरी बात को समझिएगा, तो दोष किसका है? किसका दोष है? आज घर में पूजा है, आनंद है, आज जल्दी आइएगा, नहीं नहीं मेरे को तो बहुत काम है। कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। झूठ है इस दुनिया के अंदर सब कुछ। तुम अपने ऑफिस में जिस काम के लिए बोल कर गए थे कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं, वही अगर कोई बड़ा व्यापारी जिससे तुमको डील करनी है वो फोन करते, एक टांग पे जाओगे, तब तुम्हारा काम छूट जाएगा। एक टांग पे जाओगे, एक टांग पे, क्योंकि तुम्हारे लिए रिश्ते सिर्फ तुम्हारा पैसा है और कुछ नहीं। लेकिन साहब कितना कमाओगे? घर नहीं बचेगा तो तेरी कमाई का तू करेगा क्या? कई बार आप देखिए लोगों को घर पे समय नहीं दे रहे हैं, माता पिता को समय नहीं दे रहे हैं। बूढ़े बेचारे क्या चाहते हैं, शाम को बेटा आए, एक 10 मिनट बस उसको बैठ निहार लें, देख लें उसे, ये बेटा तू अच्छा है। और क्या चाहिए उनको? कौन से मालपुए खाने उन्हें सिर्फ इतना चाहिए। तुम इतने बड़े होगा कि तुम्हारे पास उनके पास बैठने का समय नहीं है। ऐसा काय का धंधा, ऐसा काय की नौकरी, ऐसा काय का सब कुछ। और सच कहूं, आप कहोगे नहीं नहीं बहुत व्यस्तता है, फिर मैं अभी उधेड़ना शुरू करूंगा, तो फिर मैं कहूंगा बहुत सारे तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं, एक फोन करेंगे तो तुम फिर दौड़ जाओगे। तब तुम्हारे पास समय है, तब तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए कोई बहानेबाजी नहीं। जब आप अपने माता पिता के पास बैठते हैं ना, भले ही आपकी उम्र 60 साल हो रही हो, 70 साल हो रही हो, और पिताजी की उम्र 95 साल हो रही हो, लेकिन सिर्फ वो तुम्हें देख रहे हैं प्रेम से, तुम्हारे ऊपर ऊर्जा का ऐसा झरना बह रहा है कि क्या कहा जाए। तुम्हारी सारी थकान वो बूढ़ा आदमी खींच ले रहा है, तुम्हारी सारी समस्याएं वो खींच ले रहा है, अपने मन की दुआओं से सींच रहा है वो तुम्हें। तुम बैठो तो उसके आश्रय में। सूत्र है ये। कहां थे, कितनी देर हो गई? अरे पापा आप लेट हो गए, मुझे कहीं जाना था, गाड़ी जल्दी लाओ। बेटा तू लेट हो गया, कुछ खाया कि नहीं खाया? 3 लोग 3 बातें हैं। उसको मतलब नहीं है, वो कह रही तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। कोई कह रहा आप लेट हो गए, मुझे गाड़ी चाहिए थी। कोई कह रहा आप कितने लेट आए, देखो मेरा सारा सिस्टम बिगड़ गया। अच्छा ये सबके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, फिर ध्यान रखना। मैंने कहा कि एक पत्नी के अंदर भी एक माँ है, एक बहन है। भगवान की कृपा हो कि ऐसा कोई जोड़ा हो जाए, तो वो 24 घंटे पूछ रहे आपने कुछ खाया ही नहीं खाया। उसके अंदर की माँ उसकी देखरेख कर रही है, उसके अंदर का पिता उसकी देखरेख कर रहा है। साहब सब कुछ बना लेना, लेकिन अगर आपने जीवन में ये मिठास ना बनाई तो सब कुछ दोषपूर्ण ही है। यही पितृ दोष है, क्योंकि आपके पितृ ये देखना चाहते हैं कि मेरा परिवार सुकून से, प्रेम से, आनंद से, सब एक दूसरे से हिल मिल के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके लिए यही सबसे बड़ी स्वाहा स्वाहा है। तुम रूखी खा रहे हो, सूखी खा रहे हो, ये अलग मैटर है। तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं, तुम आपस में एक दूसरे से जुड़े हो कि नहीं, तुम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो कि नहीं।
तुम धार्मिकता कर रहे हो कि नहीं, पुण्य कर्म कर रहे हो कि नहीं, तीर्थ आदि कर रहे हो कि नहीं, दान धर्म कर रहे हो कि नहीं, सबके साथ एक साथ मिलकर सबको बड़ा सबको लेके चल रहा है कि नहीं, छोटे बड़ों का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, वो यही देखना चाहते हैं। बाकी सारी चीजें मेरी नजर में कोई बहुत बड़ी नहीं है। होंगी, हर किसी की अपनी अपनी नजर और नजरिया है, लेकिन कृष्ण अर्थात ईश्वर का दर्शन अलग है। ईश्वर कर्म की बात कर रहा है। वो कह रहा है ना, नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं और ये पितामह ये अरे पर पितामह कृपाचार्य तू करने में लगा पड़ा है भाई, ये तेरे रिश्तेदार थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ अधर्म के साथी हैं, इसलिए इनकी मृत्यु निश्चित है। क्या सूत्र दिया है भगवान ने? तुम्हारे द्वारा अधर्म होगा तो दंड तो मिलेगा, तुम चाहे कोई बने रहना, तुमने चाहे कितने भंडारे करे हो, कितनी तीर्थ करे हो, कितनी कथा कराई हो, कितने दान दिए हो, कितनी गरीब कन्याओं का विवाह कराया हो, लेकिन अगर तुम तो छोड़ा नहीं जाएगा। यही सिद्धांत है, यही सूत्र।